जो मैंने तुम्हें बताई वो चीजें करने से पहले तुम्हारी ये जो कैप आती है ना, कैप इसकी 30-30 रुपए की कैप आती है, बाजार में अवेलेबल है, चेंज कर सकते हो। पर मान के चलो नहीं मिलती तो अपना जो टच आता है ना, टच में पन्नी निकलती है, हार्ड पन्नी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्नी होती है, उसको काट के थोड़ा बड़े में और चारों तरफ इसके जो अपने टच कॉम्बो में लगाते हैं वो लगा के भी सेट कर सकते हो। यानी खुद बना भी सकते हो, बाजार ऊपर के कवर को, कांच के कवर को, क्योंकि इस पे स्क्रैचेस आते हैं, खराब हो जाता है। तो 30 रुपए का नया आता है, या वो ले लो या वो बना भी सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। अब इसका अब तूने क्या पार्ट पूछा? देखो भाई, ऐसा है कि कैमरे में सबसे पहले आपको सेट को रीसेट करो छोटे लेवल से, फिर मोबाइल को अपडेट करो। किसी में सॉफ्टवेयर की वजह से भी फॉल्ट आया था, किसी में हार्डवेयर की वजह से फॉल्ट आता है। जैसे क्या होता है, कभी कभी कैमरा ग्राफिक्स नहीं बना रहा। अब वैसे मैंने तुम्हारे डिस्प्ले ग्राफिक्स की क्लास ली नहीं है अभी, पर क्या होता है, ली थी ग्राफिक्स की, जहां पे अपना डिस्प्ले का कनेक्टर लगा होता है, वहां तुम्हें पता है ड्यूल कॉइलें लग रही होती है। ऐसी ही कॉइलें तुम्हें कैमरे के पास में बनेगी ग्राफिक्स बनाने की। क्या मिलेंगी? सेम टू सेम 3, 4, 5 ड्यूल कॉइल, किसी में कपलर टाइप की मिल जाएगी, सेम टू सेम। क्योंकि इसका भी काम क्या है, ग्राफिक्स बना रहा है ना, ये कलर, जैसा कलर तुम लेना चाहते हो वैसा कलर वो बना रहा है, तो इसमें भी तो वो सेक्शन लगेगा ना। तो हार्डवेयर में उसको छेड़ेंगे और सॉफ्टवेयर में इसको जो चीज मैंने बताई आपको, और नॉर्मल कवर फवर ये बताई दिए, खोलना करना सारा क्लियर कर दिया तुम्हारा। अब अपने हाथ से ले लो 2 कैमरे और फिर खोल के और इनकी यकीन कर दो इनको। ये कैसे बोलेगा? ये भी ऐसे बोलेगा, खुला हुआ लग रहा है, खुला हुआ नहीं बैग है, पनौती है ताली आके दिमाग खराब कर। अब मान के चलो तुमसे बाई चांस गलती होती है, मैंने कहा मोबाइल की लाइन में कोई भी चीज वेस्टेज नहीं होती। आपके पास डेड सेट है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, चाहे कैमरे का इंटरनल सर्किट खराब हो और ऊपर का लेंस सही है, लेंस यानी कि अपना पानी जाने से खराब हो गया, ये ऊपर का लगा होता है ना। अब ये मान, जैसे अपने बड़े कैमरे नहीं होते DSLR, उसमें आगे लेंस लगे होते हैं ना, वैसे इसके ऊपर भी एक छोटा सा लेंस लगा होता है। अगर आयरन लग गया, पानी लग गया, हीट पड़ गई, कोई बात नहीं, बिंदास रहो, चिमटी दो, तो चिमटी दे लो, कुछ भी नहीं करना। देखो इसमें ये लॉक है, इसमें आपको चिमटी घुसानी है, इसको धीरे धीरे खोलो, जैसे घुमाओगे 90-80% मान के चलो आपका काम हो जाएगा। जैसे ये है, इसमें भी घुमा के निकाल सकते हो, ये वाला है, इसमें भी घुमा के निकाल सकते हो, ये वाला है, 4 प्रकार के कैमरे रखे मैंने। तो आप इसका लेंस चेंज कर सकते हो, पर बकायदा शर्त यह है कि आपके पास होना भी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कोई भी चीज महंगा मत करो, ये तुम्हारे हाथ से, सबके हाथ से एक बार देके बुलाऊंगा बंद करो, समझ गए? तो कैमरा अपने पास ये हमेशा रखो। तो ये बिना लेंस के अगर रूटिंग चलाएंगे तो फिर कैसे दिखेगा? फटी आएगी, ढंग से ग्राफिक्स नहीं बनेगा और खराब भी हो जाएगा। ये मार्केट में नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा मार्केट में? मार्केट में क्यों मिलेगा? उनको कमाई खराब करनी है क्या? ये कोई DSLR थोड़ी है कि आगे का 10,000 का लेंस चेंज कर देगा उसका। 500 रुपए का है, अभी प्लास्टिक का करते 150 कोई मांगे तो चिढ़ जाएगा, साले प्लास्टिक के हिस्से के 150 रुपये मांग, गुस्सा नहीं करेगा। तो ये चीजें मिलती नहीं है, मिलेंगी तो कंपनी में, कंपनी वाला मुंह फाड़ेगा, वो बोलेगा भाई साहब मैं तो 1500 रुपये लूंगा, और तुम्हें वो चूसा मुंह बनाने के लिए उसको देने के लिए देना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज इस चीज का ध्यान रखो। दूसरा चीज, कैमरे के अंदर एक कम्युनिकेशन होता है। मैंने तुम्हें 2 चीजें हमेशा समझाई है। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, क्लियर करो। हर आइटम के अंदर कम्युनिकेशन है, 2 कम्युनिकेशन रहेंगे। किस किस के कम्युनिकेशन रहेंगे, कौन कौन बताएगा? कम्युनिकेशन रहता है कि एक तो वोल्टेज और एक डाटा रीसेट क्लॉक की लाइनों का कम्युनिकेशन रहता है, यानी CPU और पावर का हमेशा कम्युनिकेशन रहेगा। क्योंकि जब तक पावर वोल्टेज नहीं देगी और CPU कम्युनिकेट नहीं करेगा, डाटा रीसेट क्लॉक के सिग्नल से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तब तक आपका ये काम नहीं करेगा। और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? सिस्टमैटिक डायग्राम की पूरी नॉलेज होना जरूरी है। बोर्नियो टूल से भी हो जाएगा, पर सिस्टमैटिक डायग्राम
का भी नॉलेज होना जरूरी है। उसमें फिर आपको एक एक पिन के बारे में बताएगा, भाई ये डाटा की है, ये रीसेट की है, ये क्लॉक की है। फिर आप वो कम्युनिकेशन चेक करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे 350 से 700, 350 से 700, 350 से 700 वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो वैल्यू नहीं आ रही तो वो आपका जीआर नहीं बना रहा, तो इसका मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से फॉल्ट है। अगर आपके वोल्टेज नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, हर चीज को चालू होने के लिए कुछ ना कुछ तो वोल्टेज चाहिए होते हैं ना। तो अगर आपके वोल्टेज नहीं जाएंगे तो ये दो कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी काम करो कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखना, सब में कम्युनिकेशन लगेगा। चाहे सिम जैक हो, मैंने सिम जैक में बताया था, डाटा रीसेट क्लॉक, एनसी, ग्राउंड, वीडीडी या वीसीसी वोल्टेज की होती है। अब ऐसे ही आपके मेमोरी कार्ड में कम्युनिकेशन है, ऐसे ही आपके कैमरे में भी कम्युनिकेशन है। ये दो कम्युनिकेशन समझ लिए ना, रिपेयरिंग आसान हो जाएगी। भाई कैमरा चालू है काम करने के लिए, वोल्टेज जा रहे हैं, पर चलाने वाला भी तो होना चाहिए। बाइक है, पेट्रोल पड़ा है, चालू भी कर दी, अब बैठ के चलाने वाला ड्राइवर भी तो चाहिए। अब वो ड्राइवर कौन है? तुम डायरेक्शन दोगे कैमरे को, कैमरा अपना सिग्नल भेजेगा, क्योंकि वोल्टेज तो वर्किंग में, पावर और सीपीयू इन दोनों के कम्युनिकेशन मिलेंगे जाके। समझ गए? मैंने क्या था, एवरी एक्शन रिएक्शन समझाया था ना, कि एक्शन के बाद ही रिएक्शन होता है, यानी कि एवरी एक्शन रिएक्शन को ऐसे समझो। अभी कोई लड़की है, मैंने उसको आंख मारी, उसने देखा और उसने तुरंत एक्शन कर दिया, यानी कि मैंने कमांड दी सीधा कि भैया कैमरा चालू हो जा, और सीधा पावर ने भी सिग्नल भेज दिया, अपना वोल्टेज भेजे, और सीपीयू ने सिग्नल भेजे, फटाफट चालू। ये कम्युनिकेशन का आप जब भी सिस्टमेटिक की क्लास हो तो ये कम्युनिकेशन की कहानी ज्यादा समझा करो, समझ गए? जब जाके दिमाग में फिट होगा। तो ये पार्ट बनता है, इसका पार्ट सेकंड में और बनाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें पूरा कम्युनिकेशन समझाऊंगा कि सीपीयू से कैसे सिग्नल आ रहे हैं, पावर से कैसे सिग्नल आ रहे हैं, और कैसा कैमरा काम करता है, कैसे कैमरे में अवतल लेंस उत्तल लेंस कैसे होते हैं, वो कैसे वर्किंग करते हैं, वो पार्ट 2 के अंदर बताऊंगा। पहले तो सावधानी क्या रखनी है सर्विसिंग की, सेकंड सावधानी क्या रखनी है प्लास्टिक के कनेक्टर। अब ये दोनों काम कर लिए। अब मान के चलो तुमसे गलती हो गई, क्या होगी? गलती हो गई, आयरन टच हो गया कैमरे पे, क्योंकि अपन जब साइड में रखते तो कई क्या है कि पैकिंग में डब्बा बना के रखा करो, उसी के अंदर रखा करो, ऐसे नहीं कि ट्रे में डाल दिया। अब थोड़ी हीट वगैरह कुछ भी चली गई